एक बच्चे का कमेंट था, यह था कि सर हिस्ट्री का तो आप बताएं। एक बच्चा ने कमेंट क्या किया, मुझे पर्सनली मैसेज भेजा, जान ही रहे हैं टेलीग्राम में कई प्रकार विभिन्न प्रकार के बातें बच्चे होते हैं, उन्होंने उसमें से एक बच्चा मैसेज कि सर हिस्ट्री का तो भाई बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, आप लोग बताया कि भाई एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। करेंट का चलिए आपका ठीक है कि करेंट भी आपका आपके नोट से है, वो मानते हैं, ज्योग्राफी में आप क्यों नहीं बताए। तो भाई पहली बात तो मैं बाहर था, अभी मैं आपको क्लास में ही बता देता हूँ, ठीक है, फिर इसी का मैं आपको क्या कराऊंगा यूट्यूब पे। अब मैं उसको बताने के पहले आइए मैं आप लोग को थोड़ा सा इस पे संबंधित क्वेश्चन का प्रूफ दिखा देता हूं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, क्या है। आइए पहले हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। 5 मिनट का आप लोगों को समय फिर मैं करता हूं। यहां पर सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, भारत में शीतकालीन वर्षा की जलवायु परिस्थितियां तंत्र को उसके स्थानिक विस्तार के साथ समझें। शीतकालीन वर्षा के बारे में बताना है। भारत में हमें पता है कि 2 प्रकार से शीत वर्षा होती है। एक तो आपको उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव, दक्षिण भारत की बात करूं खासकर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट पे तो लौटता मानसून है ना। इसको मैंने आपको बहुत ही डिटेल्स में बताया था विथ आपको डायग्राम, जैसे हमारा भी मानसून चैप्टर शुरू होने वाला है ना। हमारा भी मानसून है, देखो इसको मैंने कंप्लीट डिटेल्स बताया है। दिसंबर से मार्च की याद है, मैं मानसून पूरी कहानी सुनाता हूँ, पूरा मार्च से लेकर जून, फिर जून से लेकर क्या कहानी, जून से स्टार्ट होता है मानसून, जून से क्या कहानी होती है, सितंबर से दिसंबर की क्या कहानी होती है, दिसंबर से फिर मार्च की कहानी, पूरी साल की कहानी सुनाता हूँ। देखो ये है ना वर्षा का वितरण, यहाँ पर मैंने बताया था जेट स्ट्रीम का, यही पछुआ जेट स्ट्रीम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कारण होता है, ये पूरा डिटेल्स देखिए, है ना। तो पहला तो चीज ये। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय तट पे मैंग्रोव वन आवरण के पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों पर उदाहरण के साथ चर्चा। अब ये हमको कितने वर्ड में लिखना है, ये मुझे लिखना है 150 से 160 वर्ड, शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसके संदर्भित मैंने आपको कई पॉइंट्स लिखवा रखे हैं, अब आपको इसको बनाना कैसे था। मैं कहता हूं कि हर चीज आपके कॉपी में एग्जैक्ट हो सकता है ना लिखे हो, लेकिन उसके आसपास से चीजों को उठाकर करना। जैसे अब ये मैंग्रोव है तो आपको यहां पर फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के डेटा को याद रखना था, तभी आप इसके साथ न्याय कर सकते थे, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा, अब इसी चीज को मैं लाता हूं, देखो डेल्टाई वन मैंग्रोव वन, यहां पर मैंने बताया कि इसका उपयोग कहां कहां करते हैं, नाव बनाने के साथ, चमड़ा मतलब इसके लकड़ियों का छाल के साथ चमड़ा पकाने, रंगने के लिए करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग मैंने बताया था कि और छोटे मोटे काम, चूंकि इसकी लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती है, बताया था। आप लोग को याद होगा कि मैं ये सुंदरी जो वृक्ष है इसका मैंने फोटो भी दिखाया था कि कैसे लहरों को यह तोड़ती है, रोकती है कि लहर जो है भूमि को नुकसान ना पहुंचाए, भूमि क्षरण को ना करे, इसके लिए बहुत ही मजबूत तरीके से रोकती है। यही कहानी आपको यहां पर 150 से 160 वर्ड में बतानी थी विथ रिसेंट डेटा। तो यही क्वेश्चन था, आवरण के पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ। तो आर्थिक लाभ में क्या कर सकते हैं, नाव का एग्जांपल देते थे। आर्थिक लाभ में आप इसके छाल से चमड़ा पकाने का एग्जांपल दे देते हैं, है ना। इसके छाल से निकाले गए रंगा भी जाता है चीजों को, इसका एग्जांपल दे देते। पर्यावरणीय में बताते कि भाई ये बहुत ही सहायक होता है आपको, जो तटीय जो ये होता होता है तटरेखा, उसको कटने कटने में रोकता है, समुद्री लहरों को बचाता है ना। ये वहां पर जैव विविधता की भी बात करता है। कई सारे आपको यहाँ पर मैंने फैक्ट के साथ सब कुछ बताया, यही कहानी आपको यहाँ पर बतानी थी। अब यहाँ पर उन बच्चों को ज्यादा नंबर मिला होगा जिन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पर मैप के साथ बताया होगा कि कहां पर मैंग्रोव वन ज्यादा आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर बंगाल है ये सब। तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। अब आते हैं थर्ड वन। तीसरा है प्रमुख मिलेट्स, मोटे अनाज की बात हो रही है। और याद होगा कि मैंने जब मोटे अनाज को बता भी रहा था ज्योग्राफी में, है ना, 70 वालों को बता रहा था, आप लोग तो 71 वाले हैं, 70 वालों को जब बता रहा था तो मैंने बोला भी था कि ये चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, क्यों, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाकर मिलेट्स के प्रयोग की बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बहुत है मोटे अनाजों में, ज्वार बाजरा इस समय खूब हमारा प्रोडक्शन है। तो मैंने कहा भी था, आप लोग उस
को खोलिएगा तो कहा था कि शायद यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, और ये भी बोला था कि आजकल चर्चा में भी रहता है, तो पूछ दिया। अब यहाँ पर कह रहा है मिलेट्स की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां क्या है, ज्वार बाजरा कहां पर होता है, बस उसी को लिखना था। जी हाँ, कुछ नहीं, बस उसी को ही लिखना था, उदाहरण के साथ बताइए। अब इसमें उदाहरण क्या दीजिएगा, बता दीजिए भैया ये क्षेत्र है, जैसे आप राज्यों के नाम लिखिए, जैसे इसको मैंने कहा बताया, ये देखो मोटे अनाजों के बारे में बताया, फिर यहाँ पर जौ बाजरा, इसके अलावा और 2-3 के नाम बताए, और उसके यहाँ पर सब लिखा हुआ है कि कितना बारिश चाहिए, देखो बारिश कितनी चाहिए, इसमें कौन कौन से किस्म होते हैं, है ना, ये कितना इसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, चिकनी मिट्टी आपको यहाँ पर, आपको ज्वार चिकनी मिट्टी में भी ठीक ठाक होता है, किस किस क्षेत्र में होता है, ये सब आपको यहाँ पर बताना था। यहीं पर आपको दिख रहा होगा लगभग 60 से 70 वर्ड, 50-60 वर्ड अपने से जोड़ना था, मैप के साथ बनाना था। ज्वार बाजरा मिलेट्स में मिल गया, आइए आगे बढ़ते हैं। तो शॉर्ट का शुरू का तीनों मिल गया। अब आते हैं चौथा। चौथा देखो, चौथा डायरेक्ट आपको ज्योग्राफी से नहीं है, चौथा क्वेश्चन रिलेटेड टू इकोनॉमी, चौथा क्वेश्चन रिलेटेड टू इकोनॉमी है, क्योंकि यहां पर उत्पादन प्रोडक्शन की बात कर रहा है और मार्केटिंग की बात कर रहा है, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। इसका ज्योग्राफी से थोड़ा बहुत लेना देना है, तो थोड़ा बहुत लेना देना है तो मैं बता देता हूं कि ज्योग्राफी से कितना। हाँ, डायरेक्ट रूप से तो मखाना नहीं बताया था, लेकिन मखाना का इंपॉर्टेंस तो अगर मैंने आपको बिहार ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है, आप लोग को पता है कि मखाना का प्रोडक्शन वो पानी के अंदर होता है, पानी के में आपको ये किया जाता है ना, टेम्परेचर बहुत हाई फाई टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है, नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है, जो बिहार में होता है, तो बिहार का जैसा वातावरण है उसके हिसाब से बता दीजिए। बट ये प्रॉपर तरीके से ये है, आपको थोड़ा सा पारिस्थितिकी को जोड़ दिया है कि खेती के लिए कौन सी पारिस्थितिकी, तो ये वाटर वाला है। जैसे मखाना, जैसे देखिएगा इसके कई सारे रील्स वगैरह चलते थे, उसमें दिखाया जाता था कि पानी से निकाला जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, फिर उसके ऊपर का जो लेयर है उसको तोड़ा जाता है ना, वो करके बहुत बहुत लंबा प्रोसेस। याद है कि मैं कई बार चर्चा भी करता था कि जितना खाने में आपको आसान होता है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, मैं जब करेंट अफेयर में बता रहा था, जब बिहार के संदर्भ में, तो बोलता था कि खाने में जितना ये मतलब मिल जाता है, वो उसके प्रोडक्शन उतना ही टफ है, याद होगा मैंने बताया था, शायद इसका फोटो वोटो भी दिखाया था, अगर आप लोग को ध्यान होगा तो। आप लोग कहाँ से ध्यान होगा, आप लोग तो 71 वाले हैं। हाँ, ये मैंने आपको एक नहीं बताया, ये ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है, और मैंने ऑटोमोबाइल उद्योग बताया, बट प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, ठीक है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। बट अगर आप इसको करेंट अफेयर में रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कई सारे उद्योगों के बारे में जानते हैं, तो करेंट अफेयर में रिलेट कर सकते हैं, तो आप इस 7 नंबर का मतलब 120 से 140 वर्ड में आराम से लिख सकते हैं। जैसे दिल्ली का एग्जाम्पल आप मनेसर वगैरह दे सकते हैं, मारुति का बहुत बड़ा आपको यहाँ पर ये बनाया जाता है। इसके अलावा पुणे मुंबई के क्षेत्र में आपको देखिएगा, चेन्नई में अभी आया है, वो उसमें बनाया जा रहा है, इसके पार्ट्स वगैरह ये बता सकते हैं। क्या क्या उद्योगों में आधारभूत चीजें होती हैं, जैसे पूंजी, श्रम, कौशल, जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं, उसकी बात आपको यहाँ पर करनी होगी, ठीक है। बट हाँ, ये मैंने आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताया। तो एक आपको बस केवल शॉर्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, फिर भी मैं मान लेता कि चलो ठीक है कोई नहीं, बट ये भी मैंने आपको ओवरऑल बताया है, क्योंकि वही उद्योग में सेम चीजें होती हैं, क्या क्या नीड होता है, बस यहाँ पर उद्योग की चर्चा करनी है। अब आते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन 38 नंबर का। प्रायद्वीपीय भारत चट्टान खनिज संसाधनों से में अधिक समृद्ध है, इनके भूवैज्ञानिक संरचनाओं संबंधित उत्खनन, इसका मैंने बहुत बड़ा बनाया है, 2 तरीके से मैंने बताया। एक तो प्रायद्वीपीय भारत का इंपॉर्टेंस बताया अलग से इतना, दूसरा मैंने आपको याद होगा बताया होगा खनिज संसाधन, और खनिज संसाधनों में जितने भी बेल्ट है सबका संबंध कहां से है, 5 बेल्ट बताया होगा, पांचों बेल्ट का संबंध कहां से है, प्रायद्वीपीय। ये वही पूछ रहा है क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका भी कटिंग होगा, आप ही लोग में से कोई बच्चा निकाल कर दे देता है, मेहनत करता है क्या, ये है देखो, है ना, ये देखिए यहां पर मैंने आपको प्रायद्वीपीय भारत के बारे में सब कुछ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंस यहाँ पर लिखवाया है, और खनिज संसाधन के संदर्भ में भी लिखवाया है,
और जितने भी बेल्ट है, चाहे आपको ये छोटा नागपुर वाला हो, यहाँ कर्नाटका बेल्ट हो, ये सबका संबंध किससे है? प्रायद्वीपीय भारत से। यही आपको डिटेल्स लिखना था। लगभग आपको ये जो लिखना था वो लगभग 400-500 के आसपास लिखना था। आपके पास कंटेंट कम से कम 1000 वर्ड्स का होगा। तो ये भी आपके क्लास के नोट से है। अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, चाहे ये लिखना था या ये लिखना था, है ना? आइदर ये या ये, मतलब दोनों में से कोई एक प्रश्न लिखना था। चाहे 5 का ए लिखो या बी लिखो। बी क्या है? जलोढ़ मिट्टी और पुरोड़ मिट्टी। पुरोड़ कहते हैं, देखो जलोल का ही एक वो होता है पुरोड़, मतलब कि या इसका निर्माण जनरल देखिएगा कि लैंड स्लाइडिंग वगैरह हो गया, या फिर आपको कहीं पर कटाव हो गया मिट्टी का, तो एक अलग मिट्टी का निर्माण हो जाता है। इसमें लैंड स्लाइडिंग में चूंकि क्या कहा जा सकता है, गुलास वगैरह बजरी इसकी भूमिका मतलब ज्यादा होती है, मतलब उसमें वही आपको कहा जाता है। हाँ, इसमें हो सकता है कि आपको कंटेंट कुछ कम हो जाता है, क्योंकि इसमें दोनों के बारे में पूरा डिटेल्स के बारे साथ है। बट कोई नहीं, एक तो हमारा है ही। ये तो मैंने पूरा फुल डिटेल्स के साथ किया है, और ये आसान भी है, बहुत टफ भी नहीं है। हाँ, ये है कि आपको वो याद है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे 2 डायग्राम बनेंगे। इसके अलावा सबका डिटेल्स आपको बताना होगा, डेटा के साथ बताना होगा। इसके बाद आते हैं, इसको तभी करवाया था, जनसंख्या का पलायन, है ना, माइग्रेशन की बात कर रहा है, और बोल रहा है कि परिणाम और कारण क्या क्या है, तथा जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए राज्य के द्वारा उठाए गए क्या क्या कदम होते हैं। राज्य जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए क्या करता है? रोजगार की बात कर रहा है, तो आपको रोजगार से संबंधित चीजों को बात करना है, कौशल से संबंधित चीजों के बारे में बात करना है ना? इसको तो अभी बताया था। भारत के संदर्भ, बिहार के संदर्भ वही बात करना है। देखो, ये देखिए, सामाजिक कारण, समाज आर्थिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, राजनीतिक बलपूर्वक, जलवायु। ठीक है, अब इसको बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कीजिएगा तो आर्थिक है, सामाजिक धार्मिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें मैंने बताया था कि एक आपको जो फैक्टर है बिहार में जो कि लोग अस्थायी पलायन करते हैं, वो है आपदा। आपदा के समय लोग वहां से अस्थायी पलायन करते हैं, याद होगा, मैंने वहां पर भी बताया। अब यहां पर मैंने बताया था कि जो इस मुद्दे के अलावा और भी 2 मुद्दे हैं जिस जो कि प्रभावित करता है, वो है पुश और पुल फैक्टर, ये भी बताना था। इसके अलावा इसका क्या परिणाम हुआ वो भी बताना था। इसका तो 2000 वर्ड में आपके पास है। ठीक है, यानी ज्योग्राफी का आप सब क्वेश्चन डील कर सकते हैं, क्योंकि आइदर दोनों में से कोई एक बनाना है, इस दोनों में से। अब ये सौर ऊर्जा आते, ये भी बता रखा है सौर ऊर्जा। अब लेकिन ये जो सौर ऊर्जा इसने पूछा है, तो सौर ऊर्जा कहीं से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, कहां बच्चे कंटेंट लाएंगे इतना। सौर ऊर्जा बताया हूं मैं, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन बताया हूं। अब लॉन्ग क्वेश्चन इसको जबरदस्ती लिखने वाली बात है कि लॉन्ग क्वेश्चन जबरदस्ती लिखो। अब मैं कैसे यहां पर कहूं कि भाई सौर क्वेश्चन इसमें करना है। बट जो भी है आप इसमें लिख सकते हो, लेकिन वही है कि आपके पास जब दूसरा क्वेश्चन है तो मैं नहीं कहूंगा कि सौर सोलर एनर्जी को आप लोग लिखिए पूरा डिटेल्स में, क्योंकि वो उसमें के उतने कंटेंट है नहीं। पारिस्थितिकी और आर्थिक लाभ आप कितना लिख लीजिएगा, 600 वर्ड। ठीक है, तो खैर चलो, है तो आपके पास कंटेंट है, बट हमें तो यही लिखना है। इस प्रकार से ज्योग्राफी में सभी क्वेश्चन आपके क्या हैं? नोट से है। कहां से है? नोट से। देख लिए, विथ प्रूफ है। क्या है? विथ प्रूफ। अब मैं इसको यूट्यूब पे डलवा दूंगा ताकि बच्चों को ये लगे कि हाँ भाई, अब है सर के क्लास से प्री में तो आता ही है, मेंस में भी सब कुछ। इससे क्या समझते हैं? भटकने की आवश्यकता नहीं है, भटकाव नहीं करना है। जहां पढ़ते हैं वहां प्री मेंस के अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने शिक्षक पे भरोसा रखिए। कंप्लीट कंटेंट है ना आप लोग के सामने है, क्वेश्चन के साथ आपका स्क्रीनशॉट भी है। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है, छिपा हुआ नहीं है।